पुनर्मनः पुनरायु। परमेश्वर हमारा मन फिर से नया करो, विचारधारा नई हो, चिंतन नया हो, सोचने समझने की दृष्टि हमारी नवीनता से, ताजगी से भरी हुई, हमारा मन सुमन बने और हम अपनी मनोदशा को शुभ की ओर लगाने वाले बन जाएं। मन अद्भुत शक्ति से भरपूर है। पुरानी यादों के साथ दुनिया के दिए हुए घाव, बहुत सारी पीड़ाएं सबके अंदर रहती हैं, बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं, भविष्य को लेकर के बहुत सारा डर रहता है और इसी दुविधाओं से ग्रस्त हमारा मन, इसके उपचार के लिए प्रार्थना की गई है कि भगवान हमें नया करिए। सबसे पहले तो हम ये बात ध्यान रख लें कि मन तो एक ही है, लेकिन इसके दो भाग माने गए, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड वो है जिसमें हमारी आदतें भरी हुई हैं। एक अनकॉन्शियस भी माना गया। अनकॉन्शियस माइंड वो है जहां हमारी जन्मों जन्मों की स्मृतियां और संस्कार अंकित हैं। एक है चेतन मन, जागृत मन। और मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जैसे एक है घुड़सवार और एक है घोड़ा, तो घुड़सवार से ज्यादा ताकत घोड़े में होती है, लेकिन कमाल की बात है चलाता घुड़सवार है। तो ताकत तो हमारी सबसे ज्यादा 90% ताकत तो सब कॉन्शियस माइंड में है, 10% जो है कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन सब कॉन्शियस को चलाता है कॉन्शियस माइंड। अब इसकी बहुत गहरी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से ना निकलने लग जाए, इसलिए सार में समझ लीजिए बस, क्योंकि बहुत सीधी सीधी भाषा में बात की जाए। सीधी बात यह है, पहरेदार, चौकीदार चेतन मन है। दूसरे ढंग से समझिए, एक हमारा ब्रेन राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का। राइट वाला जो है वो इमोशनल है, लेफ्ट वाला ब्रेन जो है लॉजिकल है। लॉजिकल ब्रेन जो है वो हमारे शरीर के राइट पोर्शन को चलाता है। लॉजिकल लेफ्ट वाला ब्रेन राइट वाले पोर्शन को चलाता है, राइट वाला लेफ्ट को चलाता है। तो एक हो गया मां की कोमलता, दयालुता, कलात्मकता को, संगीत आदि को और कल्पनाओं को लिए हुए जो मन होता है, उसको आप बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। और जो बहुत तर्क वितर्क करने वाला है वो कॉन्शियस माइंड है। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सारा दिन हमारे द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, तर्क वितर्क से, सोच समझ के डिसीजन लेने में, उन सब में आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन निर्णय लेने के बाद जो विश्वास आपका बन जाता है, वो सारा विश्वास चला जाता है सब कॉन्शियस में। अब यहां एक मजे की बात है, आपकी जिंदगी को समझा दिया, 5 मिनट में सारा बता दिया जाएगा। बता तो दिया गया और चेतन मन ने उसको समझ लिया, लेकिन अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, पहली बार में तो क्या होगा, आप नीचे देख देख के गियर डालते हैं। ब्रेक भी लगाना होता पहले नीचे देखते हैं कौन से वाला, कहीं एक्सीलेटर पर पाँव ना पड़ जाए, ब्रेक पर पड़ना चाहिए, तो बहुत देख देख के काम कर रहे हैं। तो ये चेतन मन काम कर रहा है। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब क्या होगा, तब चेतन मन काम नहीं करेगा। अब प्रैक्टिस होते ही सब कॉन्शियस माइंड संभाल लेगा। अब आप क्या करते हैं, गाड़ी को एक हाथ से, उंगलियों से भी आप स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, गियर बदलते जा रहे हैं, गाना सुनते जा रहे हैं, फोन पर बात करते जा रहे हैं, गाड़ी चलती जा रही, चला कौन रहा है, सब कॉन्शियस माइंड। प्रैक्टिस हो गई ना आपकी। तो जो भी जिंदगी में आप प्रैक्टिस करके सब कॉन्शियस माइंड को दे देते हैं, उसी प्रैक्टिस से आपकी जिंदगी चल रही होती है, वही आपकी आदतें बन जाती हैं। आपके घर में जो सीढ़ियां, नया नया मकान है, पहली बार आपने लिया, अब सीढ़ियों पर आप देख देख के चढ़ते हैं। जब कुछ दिन आप रहने लग जाते हैं, प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आप जो अंधेरे में भी दौड़ते हुए, भागते हुए चढ़ते हैं और उतरते हैं। और अगर किसी ने किसी सीढ़ी का थोड़ा सा भी कोई किनारा तोड़ दिया और आपको पता नहीं, वहीं ठोकर खा के गिरोगे।
क्योंकि प्रैक्टिस जो है सब कॉन्शियस की जो थी वो तो उसी हिसाब से चल रहा है। अब जब ठोकर लगेगी तब कॉन्शियस माइंड कहेगा भैया देख के चलना है, यहां पर ये है, फिर दोबारा प्रैक्टिस होगी। समझ में आ रहा है ना आपको? आपकी जिंदगी ऐसे चलती है। अब यहां सोचने वाली बात, जाने अनजाने में हमने कुछ आदतें बना ली और वो आदतें ऐसी बन गई, अब जो है हम कितना भी संकल्प कर लें जिंदगी पुराने डर्रे पर लौट के आ जाती है। हम वही करने लग जाते हैं जो आदतें पड़, कितना समझा लो आदमी घूम फिर के अपनी आदतों में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण जब जो है इस मनोविज्ञान को समझाते हैं कि किसी चीज को पहले आप देखेंगे फिर उसका ध्यान करेंगे, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो एक एक करके मनोविज्ञान समझाते हैं। किसी चीज का आप ध्यान करें, टकटकी लगा करके देखें, संग दोष पैदा हो जाएगा, अट्रैक्शन अटैचमेंट हो जाएगी। बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचते रहो देखते रहो तो उससे संग दोष आएगा, अटैचमेंट हो गया। संगात जायते कामा, फिर कामना पैदा हो गई। कामना में कोई बाधा डाल दे तो क्रोध पैदा होगा, क्रोध आ गया तो सम्मोह पैदा हो जाएगा, अक्ल ठिकाने रहेगी नहीं, दिमाग जो है घूम जाएगा। सम्मोहात स्मृति भ्रंश, अक्ल मारी गई, अपनी यादगार चली गई, तुम हो कौन, किस खानदान के, कर क्या रहे हो। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, इससे अक्ल मारी गई, विवेक जाता रहा, समझदारी जाती रही। बुद्धिनाशात प्रणश्यते, और कहते हैं उसके बाद आदमी पतन कर जाता है, गिर जाता है, चोट खा जाता है, बड़ी गलतियां होती है। मतलब ये आदतें इस तरह बन जाती हैं और फिर आदमी गलत कर जाता है। तो करना क्या है? करना ये है अपनी जिंदगी का एक आदर्श रूप पहले विजुलाइज करिए। मैं ये होना चाहता हूं, ऐसे जीना चाहता हूं, ये मेरा आदर्श रूप है। उसे आप चलता फिरता बोलता, क्या पोस्चर होगा, कैसे कपड़े होंगे, कैसे बोलते हुए आप चलेंगे, क्या आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, समाज में आपको कैसे देखा जाना चाहिए, उसको एक परिकल्पना करके अपनी एक मूवी दिमाग में बना लो। आपके ऊपर गुस्सा किया जाए तब आप कैसे बोलोगे, विपरीत परिस्थितियों में कैसे संभालोगे, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दुनिया के सामने रहे लेकिन भीतर से भी शांति रहे, ये सारी चीजें एक परिकल्पना करके विजुलाइज करके अपना एक आदर्श रूप बना लिया। बनाने के बाद दिमाग में आपने बना लिया, अब उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक अच्छे आदमी को क्या क्या करना चाहिए, तो आप ये कहेंगे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, जल्दी गुस्सा करते हुए किसी बात का जवाब नहीं देना, बिल्कुल शांत रहना, सहज रहना। आप एक भले आदमी है, सभ्य आदमी है, इंसानों की तरह बात करनी है, जानवरों की तरह नहीं करनी। ऐसे आप अपने आप को समझाते हुए अपने एक बोल चाल को निश्चित कर लेते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं, आज मैंने बहुत अच्छे से बात की, मैं पहले से ठीक हो रहा हूं। फिर यहाँ अफर्मेशन का प्रयोग करेंगे कि मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा आकर्षण बढ़ रहा है, मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरा दिल भी मानता है बेहतर हो रहा हूँ। ये सब कहते कहते आप सब कॉन्शियस माइंड में अपना एक नया व्यक्तित्व गढ़ रहे हैं। और जैसे आप अपना एक नया व्यक्तित्व गढ़ने लग जाते हैं तो मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मैं माथा शांत रखता हूँ, मैं शांति से बात करता हूँ, मेरी बर्दाश्त बढ़ रही है, मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। जब आप ये सब कहते कहते अपने में सुधार लाना शुरू करते हैं, पुरानी आदतें हट रही हैं, एक नए व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता जा रहा है, नई पर्सनैलिटी बनती जा रही है। और इसी में फिर एक बात और होगी कि भोजन करते समय आप हड़बड़ाहट नहीं रखोगे। जितना चबा करके भोजन करोगे और जितना शांत रह करके भोजन करोगे तो उतनी आपके भी तो जब जागोगे तो सवेरे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और थैंक्स करने के लिए आपके भीतर तरंगे उठेंगी और आपका चेहरा खिला हुआ होगा। मेरा पिछला जन्म हंसते मुस्कुराते हुए, आनंद मनाते हुए, धन्यवाद करते हुए बीता है,
इसलिए जब मैं धन्यवाद करते हुए सोया हूं, मतलब आखिरी नींद ली है, तो अगले जन्म में जब जागा हूं, नया जन्म लिया है, तो वो मुस्कुराहट और वो शांति मेरे चेहरे पर थी। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, जो लोग अपनी जिंदगी में आखिरी समय तक भी धन्यवाद करते हुए इस दुनिया से विदाई लेंगे, वो धन्यवाद करते हुए ही दुनिया में वापस आएंगे और उनके साथ प्रसन्नता रहेगी। यहां खास बात, मैं रुकता हूं इसलिए कि आप उस पर जोर दें दिमाग पर। हर दिन सोते समय आखिरी सीन दिमाग में क्या है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आखिरी सीन, आखिरी दृश्य, आखिरी ध्वनि, आखिरी भावना जो होगी, उससे अगला दिन शुरू होगा, अगले दिन का भाग्य बनेगा। तो आखिरी दृश्य परमात्मा का, आखिरी दृश्य उसकी कोई पवित्र ध्वनि, आखिरी दृश्य आपके अंदर धन्यवाद की भाव तरंगे। आखिरी दृश्य में मेरी चिंताएं मैं अपने भगवान को अर्पित करता हूं। फिर से वही बात, जिसका जाप करता हूं, जिसका जिक्र करता हूं, वही तो है जो मेरी फिक्र करता है। वही तो है जो खुली छत पर रखे हुए दियों को भी बुझने नहीं देता, हवाओं का रुख बदलता है। मैं जिसका जिक्र करता हूं, वही तो है जो मेरी फिक्र करता। यह विश्वास आपके अंदर रहना चाहिए, और इस विश्वास के साथ जब आप सोते हैं तो वही ताजगी लेकर के आप सवेरे उठते हैं। इसलिए वही बोइए जो आप उगाना चाहते हैं। और कमाल की बात यह है कि भगवान भी जब आप कठिन दौर में होते हैं, उसी समय आपके व्यक्तित्व की और आप हैं क्या इसकी और परीक्षा लेते हैं। गरीब सुदामा के पास कुछ नहीं था बेचारे के, जो वो खाद्य सामग्री लेकर आया था वो भी कृष्ण भगवान ने छीन ली कि दिखाओ पोटली में है क्या। अब क्या बीती होगी उसके दिल में। कुल मिला के यही तो था, ये भी ले लिया। वो लेता है पहले देने के लिए। ये धरती मां सबसे पहले कहती है, मुझसे कुछ पाना चाहते हैं तो पहले बोना सीख जाओ। इसलिए आपको कुछ बोना होता है। जब तक आप अपने थैले में से निकालकर बीज बोओगे नहीं तो वो उगाएगी भी नहीं। पुराने समय में जो आप लोग हैंडपंप लगाते थे ना जमीन में, तो कई बार उसका पानी सूख जाता था। अब सूखे हुए नल देवता से फिर आप कहते थे पानी दो, वो कहता था 2 बाल्टी पहले आप डालो। तो 2 बाल्टी पानी आपको डालनी पड़ती थी। उसके बाद में आप हैंडपंप को चलाते थे, चलाते चलाते फिर वो 2 बाल्टी भी वापिस आती थी, और फिर इतना पानी आ जाता था कि भले पूरा गांव पानी पी ले, वो वापिस आता था। भगवान ये जरूर कहता है, जो पाना चाहते हो पहले उसको बोना सीख जाओ, अगर नहीं बोओगे तो मिलेगा नहीं। और जिस कृपा को पाना चाहते हो उस कृपा के लिए पहले भगवान को अर्पण करना सीख जाओ। ये परीक्षा तो पहले लेते हैं भगवान। अब विचित्र काम करते हैं। दुख के मारे हुए पांडवों के साथ घटना घट गई। जंगल में हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्टों के बीच अपने आप को संभाले हुए हैं। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए दुर्योधन के यहां। 60,000 शिष्य हैं। सबका भोजन बहुत अच्छे से दुर्योधन ने कराया। उसके बाद में उसको शरारत सूझी, क्योंकि शकुनी साथ में षड्यंत्र रचने वाला। उसने भी इशारा कर दिया, इन महाराज को एक बार पांडवों के यहां भी तो भिजवाओ, उनका भी तो इलाज हो जाए। क्योंकि महाराज ऐसे है, नाराज हो जाए तो ऐसा श्राप दे सकते हैं, भस्म कर दें। खुश हो जाएं तो कुछ अच्छा देते हैं। तो खुश होने तो वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके पास तो कुछ ही नहीं है, वो क्या देंगे। तो हाथ जोड़कर दुर्योधन ने कहा, महाराज बस एक इच्छा और है, हमारे जो भाई लोग हैं ना, उनका भी कल्याण करो। एक बार वहां भी पहुंच जाओ महाराज, उनका भी आतिथ्य स्वीकार कर लो, कृपा हो जाएगी उनके ऊपर भी।
क्योंकि हमारा तो दिल ही ऐसा, हम तो बहुत दयालु हैं, बहुत उदार हैं। आप जाओगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। अब दुष्ट आत्मा बड़े उदारता दिखाया करते हैं, दयालुपन दिखाते हैं। और दुर्वासा ऋषि पहुंच गए अपने शिष्यों को लेकर के, खबर भिजवा दी पांडवों को कि भाई हम लोग आ रहे हैं, बस अभी नदी में स्नान करते हैं, और स्नान करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि टीम बड़ी है, बड़ा सा दल था, इतने सारे लोगों को नहाना धोना है, विधि विधान के साथ में नहाना धोना है। तो सबके सब लोग जो है स्नान करने में लग गए। और इधर द्रौपदी देख रही है कि मेरे घर में तो सब लोगों ने भोजन भी कर लिया, यहाँ तक कि भीम जो सबसे ज्यादा अच्छे से खाते हैं वो भी भोजन करके और वन की तरफ चले गए हैं। क्या करूं? द्वारकाधीश को पुकारना शुरू कर दिया, मेरे माधव, मेरे गोविंद, मेरे द्वारकाधीश। जब कोई नहीं होता तो आप ही होते हो, बेसहारों का सहारा तो आप ही हो। दर्द में जब किसी की याद आती है तो तुम्हारी याद आती है, क्योंकि तुम ही तो दर्दमंद हो। मेरे डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य सब तुम ही हो, करुणा निदान आप ही हो। पधारो महाराज। कहते हैं कृष्ण भगवान आ गए। आते क्या बोलते हैं? समस्या। तो समस्या बताई गई। समस्या सुनने के बाद क्या कहते हैं? द्रौपदी कहती है भोजन की व्यवस्था हो जाए ना, तो पहले ही उससे भोजन मांगते हैं, द्रौपदी कुछ हमको खाने को दो। अब वो माथा पीटेगी ना अपना। हम आपसे कहते हैं कुछ ऐसा प्रबंध कराओ कि इन 60,000 का इंतजाम हो जाए, आप तो हमसे कह रहे हैं कि हमको कुछ दो। बस यही मजा है भगवान का, ये ध्यान रख लेना। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं पहले वो आपसे मांगेंगे जरूर, और अगर आप देने वाले बन जाएं तो आपको भरपूर करेंगे जरूर, बहुत देंगे। लेकिन जिसके पास है ही कुछ नहीं वो क्या करे? और द्रौपदी कहती है कहां से दूं, क्या खिलाऊं? जिस बर्तन में पकाया जरा एक बार वो तो दिखाओ। और द्रौपदी भी सकुचा करके उस बर्तन को दिखाती है जिसमें 2 चावल के दाने और 2 शाक पात की पत्तियां चिपकी हुई हैं। गोविंद कहते हैं बस इसी से भोग लगा दो, यही उठा लाओ। बर्तन को आगे कर दिया और उन्होंने उसको पकड़कर जैसे मुख में रखा। भगवान ने लिया ना, और फिर दिया कितना। इधर तो सारे लोग जैसे ही वहां स्नान करके डुबकी लगा के उन्होंने आचमन किया। आचमन करते उन्होंने कहा महाराज पता नहीं क्या खाया था, पेट इतना भर गया, अब तो जहां भोजन वाली बात कही गई है अगर उधर की तरफ चल पड़े मुश्किल और हो जाएगी। यहीं से वापस पतली गली पकड़ी जाए। और वो लोग वहां से निकल पड़े और इधर से आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सौभाग्य चमकेगा। और इधर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन तूने पात्र दिखाया था। जाओ द्रौपदी, आज से तेरा पात्र अक्षय पात्र रहेगा, यह आशीर्वाद तुम्हें देता। भगवान कितने भी वरदान आपको दें, लेकिन उन सारे वरदानों से पहले वो आप जब बहुत परीक्षा में होते हैं और ज्यादा परीक्षा में डाल, और परीक्षा में डालने के बाद आप जो उससे पाना चाहते हैं वो पहले आपसे वही मांग लेते हैं, यही दो हमको। धन चाहते हो तो धन दो, पद चाहते हो तो अपने घर में सबसे ऊंचे स्थान में, सबसे महत्वपूर्ण स्थान में हमको बैठाना शुरू करो। और हो सके तो सबसे महत्वपूर्ण जगह दिल है, जिस दिल में जिस चीज को बोया जाएगा वो 1000 गुना बढ़ जाती है। कभी अपने दिल में ईर्ष्या बो करके देखना, 1000 गुना बढ़ जाएगी। प्रेम बो करके देखना, 1000 गुना बढ़ जाएगा। और अगर ईश्वर की भक्ति बो करके देखोगे तो 1000 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए जिसको चाहिए ऊंचा पद, अपने हृदय की भूमि में परमात्मा को बैठाना शुरू कर दे। जीवन में मिठास चाहिए तो मिठाई चढ़ाइए भगवान को, धन चाहिए धन चढ़ाओ। सौभाग्य जगाना है तो हाथ से सेवा करना।
और अगर चाहते हो कि आपका माथा ऊंचा रहे तो उसके दर पर माथा झुकाना शुरू कर दो और उसके बंदों के आगे जो उसके भक्त हैं उनको प्रणिपात करना शुरू कर दो। और अगर चाहते हो कि कभी जीवन में बाधाएं न रहें तो अपने जीवन में कभी भी कोई श्राप लगा हुआ है, बद्दुआ लगी हुई है, तो उस बद्दुआ को हटाने की चेष्टा हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी के साथ ये एक दुर्भाग्य चलता रहता है कि किसी न किसी की कोई न कोई ऐसी चीज हमारे सबके साथ रहती है जिसका मतलब होता है कि हम किसी न किसी पीड़ा के साथ कोई बद्दुआ लेकर अपने आप को ऐसा कर बैठते हैं कि वो बद्दुआ बार बार हमारे सामने आती रहती है। और अतिशय दुर्भाग्य जब चलता है जीवन में वो बद्दुआओं के कारण भी होता है। कोई दुख जाए नहीं, कोई समस्या मिटे नहीं, कोई बीमारी हटे नहीं, किसी के घर में कोई बच्चा ऐसा बीमार जिसे कंधे पर लेकर के घूमते ही रहना पड़ता है। और कभी कभी तो ये देखने में मिलता है कि कोई आदमी बहुत अच्छा, स्वस्थ, सुंदर और बिल्कुल ठीक है, अचानक कोई ब्रेन में क्लॉट जम गया, ब्रेन हेमरेज हुआ या कोई और झटका लगा, मुंह टेढ़ा हो गया और वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। बड़े बड़े पहाड़ों में भी जो चढ़ जाया करता था अब सहारा देकर भी लेकर चलते हैं तो चला नहीं जाता। कर्म का खेल बड़ा भयंकर है। इसलिए गुरुजनों के सामने बैठ करके चेष्टा करनी चाहिए कि हमारे जीवन में कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की बद्दुआ है उसे भी ठीक किया जाए, कोई भी श्राप लगा हुआ किसी का वो भी ठीक किया जाए। आप देखते हैं ना कि किसी के बच्चे बिल्कुल उनके ऐसे विपरीत रहते हैं कि घर में ऐसा लगता है कि 36 का आंकड़ा है। किसी के पति पत्नी के साथ ये समस्या रहती है, कभी दोनों की बनती ही नहीं और बात बात में झगड़ा करते रहते हैं। पड़ोसी आके समझाने आते हैं। एक पति पत्नी बहुत झगड़ा करते थे तो कोई पड़ोसी आए आसपास के, उन्होंने समझाना शुरू किया और एक ही सवाल किया कि कभी तुम लोगों की कभी किसी समय बनी भी है या नहीं, एक मत हुए भी या नहीं, कभी तो ऐसा हुआ होगा, वही दृश्य याद करो। बोले हाँ एक बार हुआ था। बोले कब? बोले घर में आग लगी थी तो दोनों एक ही रास्ते से भागे थे बाहर, बाकी आज तक दोनों एक नहीं हुए। अब जरा सोच के देखिए कि हमारे ऊपर कौन सा ऐसा श्राप लगा हुआ है, दो हैं लेकिन एक नहीं हो पाए। तेरे बिना सरे ना और तेरे बिना चले ना, रहना तुम्हारे साथ। बड़े लोग परिभाषाएं करते हैं कि पत्नी तो वही है जो पति पर तनी रहे, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, पर पति भी तो वैसा ही, वो भी तो तना ही रहता है ना। तो सार में बस इतना ही समझ लीजिए कि हम जो तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के संत हुए, उन्होंने कहा था कि कभी भी भोजन करने के लिए बैठो तो अपने रोटी के टुकड़े को तोड़ने से पहले एक बार रोटी को हाथ में लेकर ध्यान से देखना जरूर, कमाया कैसे है। 2-4 रोटी खाता है आदमी, इसमें किसी की बद्दुआ तो नहीं है, किसी का हक छीन के तो नहीं लाए, किसी के आंसू तो इसमें नहीं है। मेरी रोटी पवित्र रोटी बनी रहे। कि जैसे ही आदमी की दृष्टि बदलने लग जाती है, सोच बदलने लग जाती है, भावना बदलने लग जाती है, बस वहीं से शुरुआत हो जाती है जीवन का एक नया परिवर्तन। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम।
पहले ठंडी से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। Delivering to India's doorstep in 10 minutes. इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान तो परीक्षा लेते हैं और सब लोगों को सभी तरह की कठिनाइयां जीवन में आती जरूर हैं, और जब भी कठिनाई सामने आएंगी तो भगवान और ज्यादा कठिनाई में डालेंगे आपको। बस उसी समय आपसे वो मांगते हैं, जो चाहते हो उसको, जो पाना चाहते हो उसको दो बदले में मिलेगा, फिर कई गुना बढ़ करके मिलेगा। इसलिए चाहे सुदामा की बात कर लें या फिर आप जो है जो उदाहरण मैंने आपको दिया था वो, या फिर देवताओं का नियम देख लें। पानी में भी अगर आप कोई गंध डालते हैं, कोई गलत चीजें डालते हैं, तो पानी के अंदर वायरस बढ़ने की सबसे ज्यादा तीव्र गति होती है। सारे विषाणु, सारे कीटाणु, सारे बैक्टीरियाज, ये सब वहां से पनपते हैं, बीमारियां पनपती हैं। इसलिए जो समाज में और अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो उसको आप सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए, वो देना सीख जाए। कृपा वहां से होनी शुरू होती है। तो कहा गया है कि हमारा मन जब तक कृपाओं से भरेगा नहीं और मन को शुभ की ओर लगाएंगे नहीं, परिवर्तन की तरफ लेकर जाएंगे नहीं, जीवन महत्वपूर्ण हो नहीं पाएगा। जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी खुद की है। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपका जो एनिमल ब्रेन है उसको सुलाए रखो, और आपका जो डिवाइन माइंड है, दिव्य मन है, उसे जागृत करिए, शुभ की ओर अपने आप को लेकर चलिए। सुझाव देना, खुद को अच्छा अच्छा कहना, ये बहुत जरूरी है और इसी से बात बनेगी। अधिकांश लोग जो है, क्योंकि समाज हमारे अंतःकरण का निर्माण करता है, समाज के अनुसार हम लोग चलते हैं। समाज तारीफ कर दे तो हम लोग समझते हैं हम बहुत अच्छे हो गए, समाज बुरा कहने लग जाए तो हम लोग सोचने लग जाते हैं शायद हम लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन सबसे पहले आत्मचिंतन करते हुए खुद को खुद अच्छा कहना शुरू कर दीजिए। भगवान कृष्ण जब ये कहते हैं न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को कभी भी नीचे मत गिरने दीजिए, क्योंकि तुम्हारा मित्र कोई और नहीं, तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। तो अपना उद्धार तुम्हें खुद ही करना होगा। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाए रखने के लिए हर दिन एक कार्य सब लोगों को करना चाहिए। शीशे के सामने जब आप स्नान करने के बाद खड़े होते हैं ना, तो उस समय देखते हुए पूरे दिन को किस तरह से व्यतीत करना है, अपनी आंखों में झांक करके बोलना चाहिए। मेरा दिन शुभ दिन बने, आज का दिन मुस्कुराते हुए व्यतीत हो, मेरा व्यवहार पहले से भी अधिक मधुर हो, मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मेरी सज्जनता का परिचय मिले और मैं आज अपने दिन को यादगार दिन बना सकूं। और उसके बाद अपना हाथ उठाकर भगवान से कहना चाहिए, मैं आपका पुत्र हूं, आप पिता, मेरा हाथ थामना। और जहां से खुल जाए, या फिर एक नियम बना लो, जैसे गीता आपके पास में है तो हर रोज एक पेज आप 1 या 2 पेज पढ़ते हैं, उनमें से कोई एक श्लोक को चुन लें और उस श्लोक को चुनने के बाद में उस पर मनन करें और उसे ये मान लें कि आज के लिए मेरे लिए भगवान का ये संदेश है। मान लीजिए कुछ भी नहीं, आपने कोई ऐसा श्लोक सुन लिया जो आमतौर से लोग श्रद्धांजलि सभा में बोला करते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नवरोपराणि। पंडित लोग पढ़ते पढ़ते बोल दिया करते हैं,
समझाने के लिए दूसरों को कि जिस तरह से जो है कोई पुराने वस्त्र, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके और उनकी तरफ देखता भी नहीं और नया पहनने के बाद खुश होता है, आत्मा भी तो बस ऐसा ही करती है। पुराने वाला जो है परित्याग कर देती है, नया ग्रहण कर लेती है। भले ही पुराने के लिए लोग रोते रह जाएं, लेकिन जो नया पहन के चला गया वो तो वहां खुश है, यहाँ वाले रो रहे हैं। अब सवेरे सवेरे आपने ये पढ़ा तो श्लोक यही वाला निकला, तो क्या करेंगे आप? तब आप ये कहेंगे कि ये वस्त्र जो मैंने धारण किया है देह का, जब तक ये काबिल रहेगा, इसमें रहने वाला आत्मा इसमें रहेगा जरूर। जिस दिन ये लायक नहीं रहा तो ये आत्मा छोड़ के निकल जाएगी। मेरी जिम्मेदारी भगवान ने दी है कि अपनी देह का मुझे ख्याल रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। जिस मकान को कोई केयर नहीं करता और वो खराब होने लग जाए और उसमें से पपड़ियां गिरने से लेकर के और उसकी दीवार गिरने लग जाए, कारपोरेशन वाले भी आकर के जो है नोटिस देने लग जाते हैं कि मकान गिरेगा, खाली करो इसको, और नोटिस पर नोटिस आने लग जाए। तो हम लोगों को भी तो नोटिस आने लग जाते हैं। कभी दांत, पहले आंख पर असर आया, फिर दांत पर असर आया, घुटनों पर असर आया, पेट पर असर आया, नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं। तो अपने जो है मकान की देखरेख करनी है ना। मकान की देखरेख ठीक ठाक करोगे तो 100-100 साल के मकान, 150-150 साल के मकान भी यूरोप अमेरिका में आप देखें तो 150-150 पुराने मकान जो है बहुत अच्छे लगते हैं। का ख्याल रखना भैया। मेरे परमात्मा ने मुझे कहा है इस दुनिया में बहुत कीमती से कीमती चीजें होंगी, पर तेरे से बढ़कर कीमती चीज कुछ भी नहीं है। अपनी कीमत को पहचान। इसलिए कहता हूं कि हर दिन कोई भी एक पुस्तक ध्यान में रख करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसमें से संदेश किस तरह से लिया जाता है वो बता रहा हूं। भले ही आप वो वाला श्लोक पढ़ दें, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाव का। श्रद्धांजलि सभा में पंडित बोल रहे होते हैं तुम्हारी आत्मा जो है ना मरने वाली है, ना कटने वाली, ना जलने वाली, ना सूखने वाली, ना गलने वाली, ये तो रहती है। तो क्या समझ में आएगा? पेज खोला था, कौन सा निकला है? श्रद्धांजलि वाला। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां ध्यान आएगा कि मैं कौन, चेतन आत्मा, अमर आत्मा, शाश्वत, नित्य, सदा रहने वाला। कुछ भी मिट जाएगा इस दुनिया में, युग बदलेंगे, हवाएं बदलेंगी, मौसम बदलेंगे, इतिहास बदलेगा, सब कुछ बदल। आज भी हूं, मैं आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं अमर आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं शाश्वत हूं। मेरे परमात्मा ने कहा सब कुछ बदलेगा, सब कुछ मिटेगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, तू बदलने वाला नहीं, तू मिटने वाला नहीं, तू सदा है, सदा रहने वाला अमर आत्मा है, अमर आत्मा। इसलिए मैं निवेदन करना, हर दिन अपने ग्रंथों को खोलिए, उसमें से कोई संदेश तो है जिसे याद रखना नहीं पड़ता है, याद रह जाता है। तो है जिसे याद रखना नहीं पड़ता है, याद रह जाता है। किसी के साथ में आप सच बोलोगे, सोते सोते को भी जगा के आप पूछ लो ना कोई बात, अगर आपने किसी को सच कहा हो तो जाग करके सोते सोते भी आप वही बोलोगे। और अगर आपने किसी से झूठ बोला तो बार बार याद रखना पड़ता है कि इस आदमी के साथ में ये बोला था, अगली बार मिलेगा पूछेगा, ऐसे ही बताना है। इसलिए वकील लोग भी झूठ को पकड़ने के लिए बार बार उस बात को दोहराते रहते हैं और आखिर में झूठ निकल करके बाहर आ जाता है। इसलिए कहते हैं जो सदा याद रहेगा और सदा आपके ऊपर दबाव भी नहीं आने देगा और जो आपकी रक्षा करेगा वो तो सत्य ही है। मेरे भगवान ने मुझे सुबह सुबह ये कहा है कि सत्य के पथिक, सत्य का ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं भी सत्य हूं और तेरा मार्ग भी सत्य है। तो कोई भी ग्रंथ पढ़ें आप, उपनिषद पढ़ें,
वहां भी संदेश वही मिलेंगे आपको। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेषदम समः एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस दुनिया में कर्म करते करते ही तुमने 100 वर्षों तक जीना चाहिए, कर्मशील बनकर जीना। लेकिन कर्म वही करना जो तुम्हें बंधन में न डाले, जिन कर्मों की खुशबू तुम्हें आनंद से भर दे, बस वही वाले कर्म करना। लेकिन जिजी विशेषतम समा, जिजी विशेष शतम समाह, 100 वर्षों तक जिंदगी जीने की कामना करना। कर्मशील रह करके जीना। तो मंत्र पढ़ते हैं तो आपको संदेश मिलता है, शक्ति मिलती है ना। तो इसलिए यह कहा गया है कि मेरा मन नया कर दो। तो मन नया करने का मतलब यह है कि इसमें विचार की तरंगे बेहतर उठ सकें, तो प्रेरणा जहां से बहुत अच्छी मिल सके उन प्रेरणाओं की तरफ हमें जाना चाहिए। मुझसे गुप्तगू हवा करती है, मुझ पे ऐसा हवा करती है, तेरी खुशबू का पता हवा करती है। दिल को उस राह पे चलना ही नहीं जो राह मुझे तुझसे जुदा करती है। मुझसे गुफ्तगू हवा करती है। जिंदगी मेरी थी, लेकिन अब तो तेरे कहने पर चला करती है। मुझसे गुफ्तगू हवा करती है। अपने गुरु से या अपने भगवान से जब अपने आप को जोड़ देते हैं तो फिर आप उसके कहने पर चलने लग जाते हैं। भीतर भीतर बात होने लग जाती है, भीतर वो बोलने लग जाता है। तो कहा पुनर्मनः पुनरायु हो, भगवान मुझे फिर से नई जिंदगी दे दो। तो मेरा निवेदन आप सभी से यह है कि नई जिंदगी के लिए कोई भी चमत्कार कोई और करेगा आकर, ऐसा तो नहीं होने वाला। ये चमत्कार तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थान पर इस बात के लिए बड़ा बल दिया है, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं युक्ताहार विहार से। युक्त शब्द का बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। आहार भी मर्यादित आहार हो जाए। विहार, उसके लिए भी वो कहते हैं कि तुम्हारी जो चलना फिरना उठना बैठना आचरण करना सब में मर्यादा आ जाए। बोलने में बहुत ध्यान रखना, व्यवहार करने में बहुत मर्यादा का ध्यान रखना। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, नींद में भी मर्यादा। आज के दौर में ये बात बहुत सबको ध्यान रखनी चाहिए कि तनाव बहुत ज्यादा रहता है। तो कम से कम 7 घंटे की नींद हर किसी को चाहिए, और गहरी नींद। और कमाल की बात तो ये है कि आपको अच्छी नींद लेनी है तो शांति तो चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है सवेरे के समय जितना अच्छे से प्राणायाम कर सकते हैं तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए हर व्यक्ति को। हमको क्या वहां लगे हुए हैं, तो वो सब देखते देखते मैं उनसे पूछ रहा था, उनका जो एक्सपर्ट व्यक्ति था, मैंने कहा आप लोग क्या समझाते हैं? बोले हम लोग ये प्रयोग करने के बाद एक चीज समझ में आई कि जो जिम में जाकर के और बहुत रनिंग करने के बाद भी, बहुत एक्सरसाइज करने के बाद भी जो शरीर में बेहतर परिवर्तन नहीं आते, वो प्राणायाम से परिवर्तन आ जाते हैं और आदमी के आयु को बेहतरीन कर देते हैं। व्यक्ति के ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको भी रिपेयरिंग करने का काम जितना बढ़िया प्राणायाम करता है, प्राणायाम से बढ़कर दुनिया में कोई दवाई नहीं हो सकती। बोले ये हमारी रिसर्च में सिद्ध हुआ है।
तो बहुत हैरानी वाली बात थी जो उन लोगों ने जैसे जैसे अपना चार्ट सामने रख करके समझाना शुरू किया। मैं ये निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, आप लोग भले कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, जो भी करते हैं वो जरूर करिए। कार्डियो एक्सरसाइज होनी चाहिए और शरीर को लचीला बनाने के लिए और बायो इलेक्ट्रिसिटी को बेहतरीन बनाए रखने के लिए आपको योगासन जरूर करने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उस सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणायाम। जितनी उम्र आपकी हो गई उतना तो प्राणायाम आपको करना ही चाहिए, उतना ही समय का ध्यान माना जाता है। और अगर उतना नहीं कर सकते तो उससे आधा तो करें। 70 साल वाले को कम से कम 70 मिनट तक करना चाहिए, उतना नहीं करते तो आप 35 मिनट करें। हमारे यहाँ एक सज्जन आते हैं, वो प्राणायाम पर बहुत काम करते हैं। तो एक महिला जिनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी, तो उनके लिए उन्होंने कुछ प्रयोग बताए कि ऐसे नाभि में ये वाला तेल लगाना, तलवों पर ये लगाना है, ये वाला भोजन आपने करना है और प्राणायाम कितना करना है। तो उनको सुबह शाम 1-1 घंटे करवाना शुरू किया। और जहां डॉक्टर ने ये कह दिया था, क्योंकि उनके बच्चे डॉक्टर हैं, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका तो कोई इलाज है नहीं, ये तो जो है एक स्वाभाविक क्रिया है। अब वो महिला बिल्कुल ठीक है, पहले से बेहतर है। उनसे कहा कि अब दवाई छोड़ दी है क्या, मतलब प्राणायाम छोड़ दिया क्या? बोले नहीं, मैं अब तो मैं जिंदगी भर करूंगी, क्योंकि जिसने मेरी आंखों पर भी असर डाला है तो वो मेरी और बीमारियों पर भी असर डाल करके मुझे ठीक करेगा जरूर। इसलिए हर दिन मैं नियम के साथ में बैठती हूँ और इस नियम को अपनी भक्ति के साथ में जोड़ के चलती हूँ। इसलिए पुराने लोग जब ये कहते थे ना, श्वास श्वास में नाम जब वृथा श्वास मत खोए, तो इधर प्राणायाम चले, अनुलोम विलोम चले, उधर साथ साथ में भगवान का नाम भी आपके अंदर चलता रहे, तो पूजा भी हो जाएगी और आपके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। इसलिए नियम बना लीजिए अपने आप को बेहतर करने के लिए। अब यहां मैं थोड़ा सा रुकूंगा, नया साल आने वाला है और बात बहुत अच्छी लगी आपको, क्योंकि ताली आपने बजाई। अब ताली बजा दी है तो आपसे पूछना चाहूंगा, कल से कितने लोग तैयार हैं कि अब हम प्राणायाम नियमित रूप से किया करेंगे? भले ही 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, लेकिन करेंगे जरूर। तो हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बताइए कितने लोग तैयार हैं। कुछ लोग बहुत धीरे से इतना ही हाथ उठा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा और उठा रहे, किसी ने 2 हाथ उठाए। जरा दोबारा से कोशिश करिए। अब मैं आपसे बहुत खुश, और ये बात ध्यान रख लेना, किसी के साथ भी टाइम बिताया हो वो बेकार जा सकता है, लेकिन पिता परमात्मा के साथ बिताया हुआ समय कभी बेकार नहीं जाता। वहां वरदानों की वर्षा होती है, बदनसीबी हटाई जाती है, किस्मत की मरम्मत होती है। इसलिए क्वालिटी वाला समय अपने प्रभु के साथ बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना कि वो समय जब हम व्यतीत करते हैं तो जो आशीर्वाद वहां से प्राप्त होते हैं, वो हमारे जीवन को धन्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब मैं फिर जानना चाहूंगा, कितने लोग भगवान के साथ मीटिंग फिक्स करके उनके साथ समय बिताने के लिए अपने मन में संकल्प करने के लिए तैयार हैं? तो जरा हाथ खड़ा करके बताएं